नमस्कार, मेरा नाम वसुवंशित है। ठीकरी। ठीकरी शिल्प को आप सभी जानते अथवा देखा होगा। बॉलीवुड की कई मूवीज में इस शिल्प को दर्शाया जा चुका है। मुगले आजम से लेकर अमिताभ की अजूबा तक यह शिल्प देखने को मिलता है। दर्पण के काम से सजाया गया शाही हॉल, दीवारें अथवा रंगीन कांच से सजाई गई छत, गुणवत्ता, कारीगरी अथवा अनूठा प्रभाव, राजस्थान के राजघरानों की शान अथवा उनके जीवन शैली दर्शाने का प्रतिबिंब यह क्राफ्ट है। भारत में लोकप्रिय ठीकरी कला। इसका इतिहास 1631 में मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा निर्मित शीश महल के रूप में जाना जाता है। यह भी माना जाता है कि दरबार में सर्वप्रथम अफगानिस्तान और लाहौर से कई कारीगरों को बुलाया गया था दर्पणों के महल, शीश महल को तैयार करने के लिए। राजस्थान की अनूठी कला, इतिहास और वास्तुकला में एक पूर्ण विरासत शामिल है। इस प्रकार की कई कलाएं सदियों से जीवित हैं और अभी भी राजस्थान की समकालीन संस्कृति का हिस्सा है। राजस्थान में कला कई शिल्पों में अभिव्यक्ति पाई जाती है जो उनकी सादगी, उपयोगिता के परिणाम स्वरूप अनूठा आकर्षण का केंद्र है। चित्रों, मूर्तियों, राहत कार्यों के साथ दीवारों को सजाने की प्रथा उम्र दराज है, हालांकि अभिव्यक्तियां भिन्न हो सकती हैं। वर्तमान समय के संदर्भ में राजस्थान और गुजरात के गांवों के घरों, दीवारों, हवेलियों, मंदिरों, होटल इत्यादि में रंगीन दर्पण का काम देखा जाता है और कई पक्षियों, फूलों, पत्तियों, जहाजों, अनेक कलाकृतियों से उसको सजाया गया है। डिजाइन छात्रों और कारीगरों के लिए समान रूप से एक संदर्भ बन गया है कि वे कैसे आए और देखें कि पारंपरिक रूप उन कौशल और सामग्रियों का उपयोग करके रोमांचक नई अभिव्यक्ति कैसे ले सकते हैं, जो इस क्षेत्र के मूल निवासी हैं और जयपुर की विरासत का एक हिस्सा भी है। महल की रिगलिया और भव्यता को दोहराने के लिए शेखावटी के कई अमीर मारवाड़ी परिवारों ने बेल्जियम से सबसे उत्तम रंगीन दर्पणों के साथ अपनी हवेली और हवेली की कलाकृतियों को अलंकृत करने के लिए कुशल कारीगर प्राप्त किए और अच्छी शिल्पकला देखने को मिली। राजस्थान में उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, झुंझुनू आदि शहर जो काफी प्रसिद्ध हैं और अपनी इतिहास को लेकर काफी गुणवत्ता में रहते हैं, उनमें यह काम देखने को अधिक मिलता है। तो आइए अब जानते हैं इस काम को प्रयोग में आने वाली चीजें। सर्वप्रथम कांच, उत्तम क्वालिटी का कांच इसमें प्रयोग में लाया जाता है। फ्लेक्स ग्लास, पारदर्शी ग्लास उपयोग में, रंगीन ग्लास जो पहले बेल्जियम से आता था, अभी अमेरिका और कई अलग जगह पे भी इसके डीलर्स हमें प्राप्त हैं। फेविकोल, संगमरमर पाउडर, चूना पाउडर, पोटीन बनाने की विधियां इत्यादि। इस हस्तकला का शुरुआती दौर देखें तो हमें ज्यादातर पुष्प और सजावटी विषय तक सीमित कर दिए जाने वाले उपकरण ही मिलेंगे, लेकिन दुनिया भर के ग्राहकों में इस शिल्प की मांग को देखते हुए इसमें कई और विषय जोड़ दिए जा चुके हैं। कंटेम्प्रेरी डिजाइन्स, मोर, वनस्पति, पशु, देवता जो काफी लोकप्रिय माने जाते हैं। पहले के समय में माना जाता है कि यह काम सिर्फ बेल्जियम से कांच आता था उसमें किया जाता था, लेकिन समय के साथ यह कीमत और मुद्दा बन गई और उन उत्पादकों की भी प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ने लगी। चलिए जानते हैं अब यह काम होता कैसे। एक ड्राइंग को एक कागज पर खींचा जाता है और फिर एक OHP शीट पर बना लिया जाता है
OHP शीट को ट्रेस कर लिया जाता है और ट्रेस करके उसे अलग अलग विभाजित कर दिया जाता है। विभाजन के दौरान कहाँ पे किस रंग का दर्पण लगाया जाएगा, उस रंग का दर्पण को काट लिया जाता है और उसको उनके सेट के अनुसार अलग अलग रख दिया जाता है। फिर इसको अपने अपने स्थान पे फेविकोल अथवा एडहेसिव की मदद से चिपका दिया जाता है। चिपकाने के बाद इसमें संगमरमर पाउडर, चूना और पोटीन का लेप लगाया जाता है। माना जाता है पहले के समय में इसको चिपकाने के लिए चूना मिट्टी और गुड़ का लेप बना के लगाया जाता था। बेस को फेविकोल से कवर कर दिया जाता है। पोटीन और संगमरमर पाउडर मिश्रित समान रूप से बेस पर लगा दिया जाता है और फिर एक प्लेनर के साथ चपटा किया जाता है। मूल दर्पण के टुकड़े पोटीन बेस पर लगाए जाते हैं और उसे पुनः सफाई की जाती है। पुनः सफाई करने के बाद इसमें जो चित्र निकल के आता है, देखा जाता है कहीं कुछ धागे या दाग रह तो नहीं गया, उसको भरने के लिए पुनः पोटीन लगाया जाता है और इसको खत्म किया जाता है। इस शिल्प प्रक्रिया से जुड़े कोई भी बड़े स्वास्थ्य संबंधी खतरे नहीं है, लेकिन जैसा कि दर्पण इस शिल्प का प्रमुख हिस्सा है, कांच के खराब संचालन से जुड़े खतरे एकमात्र समस्या हो सकते हैं। माना जाता है कि इस शिल्प में जो टुकड़े बचते हैं वह टुकड़े पुनः इस्तेमाल में ले लिए जाते हैं अथवा बहुत छोटे टुकड़े होने पर इनको नष्ट कर दिया जाता है। पूरे भारत में लोग इस शिल्प का अभ्यास कर रहे हैं। इन नवाचारों और शिल्प की विरासत और आधुनिक सोच को मिलाने के लिए निरंतर प्रयासों ने उन्हें देश के कुछ बड़े ग्राहकों और उनको पकड़ने के लिए काफी प्रेरित किया गया है। यह कुछ इस शिल्प के द्वारा किए गए काम है जो आज होटलों अथवा अलग अलग जगहों पर देखने को मिलता है। पूरी दीवार पे किया गया शिल्प, सीधे हाथ पे आम्रपाली में किया गया दीवार पर सुंदर कारीगर वर्क। आजकल के जगह पे भी यह शिल्प कई जगह देखने को मिलता है। जैसा कि आप उल्टे हाथ पे देख सकते हैं कि यह शिल्प टाइलों पे बनाया जा रहा है अथवा नीचे के चित्र में यह शिल्प फर्नीचर पे भी देखने को मिलता है। वहीं सीधे हाथ पे अगर हम देखें तो छतों के ऊपर भी आज यह शिल्प काफी मशहूर है। मैं विशेष धन्यवाद दूंगा आप सबका कि आप हमारे साथ इस अद्भुत यात्रा में जुड़े और इसका हिस्सा बने, और उन सभी लोगों को मेरा धन्यवाद जिन्होंने यह कार्य प्रोत्साहित किया। धन्यवाद।